Very good morning, Radiant. Class 11th student. In the last video we have discussed about the some transaction related to the GST. ठीक है, आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था, जनरल एंट्री पास किया था. टुडे सम अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू कैन सी. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक में जो डिस्कशन हुआ था बेटा कि आप जीएसटी को किस तरीके से परचेज और सेल की कंडीशन में, इंटर स्टेट सेल है तो क्या करेंगे, इंटर स्टेट सेल है तो क्या करेंगे. आज हम कुछ डिफरेंट देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, जीएसटी नॉट लेविड. इन सभी पे जो है जीएसटी नहीं चार्ज होगी. जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं कौन कौन से केसेस में जीएसटी नहीं चार्ज होगी. पहला केस आपका अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर. अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे डाल रहा है, ओनर अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी का पैसा नहीं लगता. ये नहीं कि मालिक ने 1 लाख रुपए डाला तो आप अपने यहाँ जीएसटी लगा करके कह देंगे नहीं 1,10,000 रुपये डाला या 1,12,000 रुपये डाला. दैट एक्चुअल अमाउंट दैट इज पेड बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. तो एक्चुअल अमाउंट ही माना जाएगा. इन केस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीएसटी विल नॉट बी अप्लीकेबल. और वैसे ही कैपिटल के केस में, वैसे ही सेम ड्राइंग के भी केस में, अगर ओनर पैसे विड्रॉ करता है, देखो गुड्स विड्रॉ करेगा तो जीएसटी का एप्लीकेशन है, आपको मैंने दिखाया था. लेकिन अगर वो पैसे विड्रॉ करता है तो 10,000 निकालेगा वो तो 10,000 रुपये रहेगा ना बेटा. ऐसा थोड़ी कि 10,000 का वो 12,000 रुपये हो जाएगा ये. और अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, ये नहीं कि हमने बैंक में 10,000 जमा किया तो बैंक वाला अपने यहाँ 12,000 रुपये जमा करेगा, तो वहाँ भी जीएसटी का कोई एप्लीकेशन नहीं है. अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो भी जीएसटी का कोई एप्लीकेशन नहीं है. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, हु इज क्रेडिटर, जिससे आपने सामान उधार में परचेज किया है, तो आफ्टर फ्यू टाइम्स इफ यू आर गोइंग टू पे, तो यहाँ पे भी जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि बिल ऑलरेडी बन चुकी है. अब डेटर ने आपको पेमेंट किया और आपने डिस्काउंट अलाउ किया, इस केस में भी जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं बनेगा. बैड डेट रिकवर. सपोज दैट कोई बैड डेट था जिसको हमने बैड डेट कर दिया था, भैया जो है ये पैसे नहीं मिलेंगे, और अब वो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो जितना उसका बाकी था उतना उसने दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो जो है 2-4 साल रुकने के बाद कुछ और पेमेंट करेगा आपको, तो वहाँ पे भी जीएसटी का कोई एप्लीकेशन नहीं बनेगा. अगर आप वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, तो इस केस में भी जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय को जितने पे रखा जाता है उतना ही उसको पेमेंट किया जाता है, चाहे वो 30,000 हो 40,000 हो. ऐसा नहीं कि आपको 30,000 मैंने सैलरी पे रखा है, वेजेस पे रखा है, और बाद में आप कह रहे हैं 30,000 मेरी सैलरी और प्लस 12% जीएसटी काट के मेरी तो 35,000 हो गया, 36,000 हो गई, तो उस केस में भी जीएसटी का कोई एप्लीकेशन नहीं है. पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर बिल है, इसका अगर आप बिल का पेमेंट कर रहे हो तो जितनी बिल आई उतना आपको पेमेंट करना है, अलग से कोई जीएसटी नहीं है. ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब अगर आप कहीं आने जाने का अगर कोई खर्चा, यात्रा खर्चा कोई है, ठीक है, तो उस केस में भी जीएसटी का एप्लीकेशन नहीं होगा. तो समझ गए होंगे मेरी बात बेटा. अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ, एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड इन द उत्तर प्रदेश. ये एज्यूम करिए कि सारे ट्रांजेक्शन जो है विद इन स्टेट में, उत्तर प्रदेश में. चार्जिंग सी जीएसटी, यस जीएसटी 6% चार्ज करना आपको. तो पहला है स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश. स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश कितना बेटा, 50,000 एंड चेक 4 लाख रुपये. तो बिजनेसमैन ने कुल जो है 4.5 लाख रुपये बिजनेस को दिया है एज अ 50,000 एज अ कैश एंड 4 लाख एज अ चेक. तो यहाँ पे एंट्री पास होगी बेटा. कौन सी एंट्री होगी, ध्यान से देखो. एंट्री आप करेंगे, ये कॉलम आपका वही है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम. यहाँ कॉर्नर पे रुपये का सिंबल लगा सकते हैं. और रवि एंड कंपनी के बुक में करना है तो आप लिख सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रवि, इन द बुक ऑफ रवि एंड कंपनी, जो भी है आप उस तरीके से कर लेंगे मेंटेन. चलिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो कैश अकाउंट डेबिट, सर हमारे पास कैश आया. वैसे बिजनेस की एंट्री सभी पता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, तो करिए आप कैश अकाउंट डेबिट. इसके बाद उसने चेक दिया है तो चेक आएगा तो बैंक लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट. तो अच्छी बात है. 50,000 कैश में आया और 4 लाख जो है आपके पास चेक में आया. टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 4,50,000 का. ये पहला ट्रांजेक्शन आपका, जीएसटी नहीं लगेगा, बताया गया. इसके बाद बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. ये भी आपने लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन किया था. 1 लाख रुपए का सामान, आप कहेंगे सर ये लिस्ट प्राइस है. लिस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपए का. लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंटेज, 20%, तो 20,000 माइनस हो जाएगा. कितना आया, 80,000. तो सामान कीमत हो गई आपकी 80,000. इसके बाद 5% सीडी भी आपको देना है, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस. तो परचेज प्राइस जितने का आपने परचेज किया है उतने में आपको जो है
5% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखिए 60% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली, सिर्फ 60% जो है अमाउंट उसने पेमेंट किया है। तो पहले आप एक काम करिए, परचेज करिए। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, पहले सामान की कीमत लगाइए। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का सामान है? 80,000 का। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 का सामान हो गया बेटा। इसके बाद जीएसटी लगाइए, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने का, कितना परसेंट जीएसटी बेटा? 66%, ये आप देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4,800, 4,800। तो कुल सामान कितने का हो गया? ध्यान से देखना यहाँ पे बेटा, कुल सामान जो आपका बन रहा है वो बन रहा है, सॉरी 80,000 का भी आपने कैलकुलेशन किया है। जो आपका सामान बन रहा है वो कितने का बनेगा? सर सामान हमारा बनेगा 80,000 रुपये का सामान प्लस 4,800 सी जी एस टी, 4,800 यस जी एस टी। तो ये कुल हो जाएगा 89,600 का सामान। ठीक है, 89,600 का सामान हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा 89,600 का जो आपका सामान हुआ है बेटा, वो तो टोटल अमाउंट है। इसमें आप कितना पेमेंट कर रहे हैं? सर 60%। तो इसका पहले आप 60% निकाल लीजिए। 89,600 इंटू 60/100। अच्छा, बाकी का वैल्यू कितनी बचेगी? 89,600 इंटू 40/100। कितना बचेगा बेटा? 40/100। अब 89,600 का 60% करेंगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 53,760। कितना जाएगा? 53,760। ठीक है, और ये 40% करेंगे तो 40% कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 35,840, 35,840। तो ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अभी पूरा पेमेंट तो हुआ नहीं है जी, पूरा पेमेंट हुआ नहीं बेटा। तो अभी जो है अभी आपको कैलकुलेशन करना बाकी है। ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, तो ये 53,760 ये आपने पेमेंट किया है। पेमेंट जो आपने किया है वो किया है 53,760। इसी पे आपको बनेगा डिस्काउंट, लेस करेंगे, लेस सी डी कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 5%। लेकिन बेटा ये बताओ, जो 5% आप डिस्काउंट देने वाले हो, ये इसका 60% या इसका 60%? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसका आप 60% निकाल करके उसको पेमेंट करेंगे। आप टोटल अमाउंट पे, चूंकि अगर आप डिस्काउंट इस अमाउंट पे दे देंगे तो आप कैश पे उसके सामान की कीमत पे भी डिस्काउंट देंगे और गुड्स जीएसटी पे भी डिस्काउंट देंगे। जबकि हमने जीएसटी के डिस्काउंट के लिए रोका है आपको कि जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं देना है। तो इस तरीके से आप इस पर डिस्काउंट नहीं, बल्कि इसका पहले 60% निकालेंगे। तो 80,000 का 60/100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48,000। और 48,000 पे आपको डिस्काउंट बनेगा। तो ये 48,000 जो कि इसका 80%, आपने इसका 80% किया, लेकिन हम निकालेंगे इसका, सॉरी आपने इसका 60% किया, हम निकालेंगे इसका 60%। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो अमाउंट 60% इसमें जीएसटी इंक्लूडेड, हमें इस पर देना है। ठीक है, हम जीएसटी वाले पे कभी डिस्काउंट नहीं देते हैं। इसका निकालेंगे 5%, तो ये आपका आ जाएगा 2,400। ठीक है, और फाइनल जो पेमेंट होगा बेटा वो आपका हो जाएगा 51,360 रुपये का, 51,360 रुपये का। तो पेमेंट करेंगे टू बैंक यूज करेंगे, टू बैंक अकाउंट 51,360 टू बैंक के साथ साथ फिर आप टू डिस्काउंट रिसीव करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव करेंगे। कितना रिसीव करेंगे? सर 2,400 रुपये। और जो पेमेंट नहीं कर पाए ये वाला, ये देखो 40% पेमेंट नहीं हुआ ना अभी, इसका आप नाम यहाँ लिख देंगे 35,840। क्योंकि इस पर किसका नाम लिखेंगे? टू पार्टी का नाम। किससे परचेज किया था? बॉट गुड्स फ्रॉम द गोपाल ब्रदर्स, टू गोपाल ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से कि भैया इतने का सामान था, इसमें किस तरीके से जो है पेमेंट हुआ, किस तरीके से पेमेंट बाकी रह गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सोल्ड गुड्स टू मनोज ऑन द एंड कंपनी, 2 लाख रुपए का सामान है, लेस 15%। तो जैसे ही आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, सबसे पहला काम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है। वेरी गुड बेटा, आप लिखेंगे सर लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस वो कितने की है? 2 लाख रुपए की। इसके बाद तुरंत लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच परसेंटेज? 15%। तो 30,000 आपका माइनस हो जाएगा। नाउ फाइनली आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1,70,000। ठीक है, 1,70,000। अब 4% कैश डिस्काउंट तो अप्लीकेबल है, लेकिन जब पेमेंट होगा तब
4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव्ड 40% बाई चेक। तो जितने का आपने सेल किया, देखो यहाँ पे 1,70,000 रुपये का सामान है, ठीक है, यही है बेटा 1,70,000 का सामान। इस पर आप पहले जीएसटी लगाइए, कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है? 6%। तो 6% जीएसटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,200। चलो ठीक है, पहले सेल कर लेते हैं। सेल की कंडीशन में सेल क्रेडिट होता है, सबको पता है। हम यहाँ पे लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान था, वही ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद, ये तो सबको पता है, ट्रेड डिस्काउंट ये 1 लाख। और इसी के साथ लगता है जीएसटी टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट। तो चूंकि दोनों 6% है तो 10,200 फॉर सी जीएसटी, 10,200 फॉर यस जीएसटी। तो अगर हम देखें तो 1,70,000 रुपये का सामान कितना हो जाएगा बेटा? ये 6% आएगा, ध्यान से कर लीजिएगा कैलकुलेशन। 1,70,000 का सामान प्लस 10,200 सी जीएसटी, 10,200 यस जीएसटी, जो फाइनल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1,90,400। कितना हो जाएगा बेटा? 1,90,400, ठीक है। इसका आपने कितना पेमेंट किया? 40%। तो ठीक है, इसका हम 40% कर लेते हैं। 1,90,400 का 40/100 कर लीजिएगा, और जो बचेगा वो 1,90,400 का 60% रह जाएगा, ठीक है। ये है उधार वाला, मतलब क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, और ये आपने कैश में पेमेंट किया, मतलब नगद वाला है, ठीक है। तो इसका 40% कर लीजिए, कितना आ जाएगा 40%? 1,90,400 जब 40% करेंगे तो 76,160, 76,160 रुपये, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर जब हमने इतना पेमेंट किया तो हमें इस पर क्या मिलना चाहिए? लेस सीडी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा? कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए आपको। लेकिन ध्यान से देखिए, अब सीडी हमें अलाउ कितना होगा? 4% आपको सीडी अलाउ करना है, ठीक है। लेकिन 4% जो अलाउ करेंगे आप इसके 40% पे अलाउ करेंगे या इसके 40% पे? सभी को पता है कि सर हम इस पे डिस्काउंट लेंगे, ना कि इस पे डिस्काउंट लेंगे। तो हमें 1,70,000 रुपये का पहले 40% निकाल लेना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा 68,000। कितना आ जाएगा बेटा? 68,000। 1,70,000 का 40/100 करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 68,000। और इसका जब 4% आप निकालेंगे तो ये 68,000 का 4% जो होगा बेटा वो आपका हो जाएगा 2,720। आप करके देख लीजिएगा, ये ऑफ 68,000, 4% ऑफ 68,000 दैट विल बी 2,720, और आप इसको डिडक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 73,440, 73,440, 73,440 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है। और फाइनली बेटा तो अब जो कितना बाकी है, ये 1,90,400 का जो आपने 60% किया वो कितना आया था, इसको तो आपने देखा ही नहीं। 1,90,400 का जब आपने 60% किया तो वो आपका आ गया 1,14,200 रुपये, 1,14,240, 1,14,240 रुपये। अब चलो पेमेंट कैसे कैसे आया, क्योंकि पेमेंट चेक से आया है तो बैंक यूज करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना नगद आया आपके पास? 77,440 रुपये। चलो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है? अब इसी के साथ हमको डिस्काउंट अलाउ करना है। इसी के साथ पेस्ट रहता है, सबको पता है, डिस्काउंट अलाउड। ये तो 40% की बात हो रही है। 2,720 रुपये आपका जो है बच गया, सॉरी मतलब आपको पेमेंट करना पड़ गया। और जिसको आपने सेल किया उसने भी 60% अमाउंट नहीं पे किया, जिसका नाम था मनोज एंड कंपनी। तो मनोज एंड कंपनी का नाम तो सर हम याद ही रखेंगे, मनोज एंड कंपनी अकाउंट, सब डेबिट वाले हैं। डेबिट कितना मनोज ने नहीं पे किया? 1,14,240, ठीक है। तो ये इतना डेबिट का पोर्शन, थोड़ा सा कर लीजिएगा नीचे, ये इसका अमाउंट है, ठीक है। तो ये डेबिट का पोर्शन है, क्रेडिट का पोर्शन, इस तरीके से आपका ये ट्रांजेक्शन ये वाला, ठीक है बेटा, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे है पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो आपने गौरी शंकर को पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? 95,000। तो जो आपने 95,000 का पेमेंट किया है वो 5% डिस्काउंट काटने के बाद है। अच्छा ये बताओ, अगर 95,000 आपने पेमेंट किया होगा और वो 5% डिस्काउंट काटने के बाद था तो कितना रहा होगा वो बेटा? उसके लिए आप कर सकते हैं, हमने सपोज कर लिया कि जो पेमेंट किया वो यक्स है, कितना है? जो पेमेंट हमने किया वो यक्स है,
और यक्स में से यक्स का जब हमने 5% माइनस कर दिया तो कितने के बराबर हो गया, 95,000 के बराबर। ठीक है, मतलब कि 100x माइनस 5x इक्वल टू 100, तो आप कह सकते हैं 95,000। कैसे आएगा, x इक्वल टू 95,000, सॉरी 95,000 इंटू 100 अपॉन 95 कर देंगे तो 1,00,000 रुपए का पेमेंट ये था। तो चलिए गौरी शंकर को पेमेंट करिए, पेड टू गौरी शंकर, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट, 1,00,000 का पूरा पेमेंट था ये। टू, आप पेमेंट करिए कितना, सर हमने चेक यूज किया है, चेक यूज किया तो बैंक यूज करेंगे, टू बैंक अकाउंट 95,000 एंड जो आपको डिस्काउंट मिला है वो 5% था जो कि इक्विवेलेंट था डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना बेटा 5,000। कैसे पता चला कि भाई ये 5% काटने में आपने 95,000 रुपये दिया तो जाहिर सी बात 5,000 रुपये वही रहा होगा। तो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ये आपका फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ देखिए, कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड फॉर रेसिडेंशियल प्रोप्राइटर एंड फॉर रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बाय द बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर 10,000 रुपये। ये लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया 10,000। तो आप कैसे करेंगे इसको, सर जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए बेटा, आपका पेमेंट कुछ कुल कैसे हो रहा है, चेक से हो रहा है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, देखो यहाँ पे जो आपने कुल पेमेंट कितना किया 30,000 रुपये का, लेकिन इस 30,000 में 20,000 का नाम तो एक्सपेंस पड़ेगा, लेकिन जो 10,000 मालिक ने अपने घर के लिए किया उसका नाम पड़ जाएगा ड्राइंग। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से 20,000 एंड ड्राइंग के नाम से 10,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000, और फाइनल पेमेंट जो होगा वो हो जाएगा टू बैंक से। यहाँ पे 10,000 को ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो 10,000 रुपये बिजनेस का खर्चा नहीं है बल्कि मालिक का खर्चा, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड ड्राइंग मेड। ठीक है, ये इसके बाद दिनेश डेटर फॉर 40,000 हैज़ बिकम बैंकक्रप्ट, 25% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज टोटल स्टेट। तो दीनानाथ हैं जिनसे जो है 40,000 लेना था और वो पूरी तरीके से बैड डेप्ट हो चुके हैं, तो सिर्फ 25% मीन्स इसका अगर हम 25% कर देंगे तो 10,000 ही आपको मिलेगा। कैसे एंट्री पास करेंगे, कौन पेमेंट करेगा, आपको दीनानाथ करेंगे। तो आपके पास आ रहा है चेक से पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। 30,000 रुपये तो अब रिकवर नहीं हो सकते, उसका नाम पड़ जाएगा बैड डेप्ट बिकॉज इट इज़ आवर योर लॉस, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। और ये माना जाएगा कि दीनानाथ का पूरा हिसाब किताब हो चुका है, लिखा फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसके पूरे साम्राज्य से जो अमाउंट मिला है वो आपको 25%। तो अब इससे ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, किसके अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे, टू दीनानाथ से अकाउंट। ये माना जाएगा कि दीनानाथ का पूरा पेमेंट हो गया। कैसे, 10,000 बैंक से, और जो नहीं दिया उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैड डेट। ठीक है बेटा, ये आपका 7 ट्रांजेक्शन, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू द बैड डेट। 7 देखिए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, 60,000 ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं और 20,000 पर्सनल यूज के लिए। तो जो 60,000 आप ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे उसको आप ला करके बैंक में रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब जब विड्रॉ करेंगे तो आप चाहे इसमें 2 एंट्री पास करते, चाहे तो 1 एंट्री। पहले आप ड्राइंग के बारे में सोचिए, सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना बेटा 20,000। भैया 20,000 अपने खुद के लिए यूज के लिए निकाले तो हमने लगा दिया 20,000 रुपये, और निकाला कैसे, चेक से, तो लिख दिया टू बैंक, मतलब बैंक से निकाला आपने, तो टू बैंक। लेकिन ये 20,000 रुपये तो निकाला ड्राइंग है तो सही है, लेकिन ये सर 60,000 ऑफिस यूज के लिए निकाला, आप ये नहीं समझेंगे कि ऑफिस एक्सपेंस है, ये ऑफिस एक्सपेंस नहीं है बल्कि ऑफिस के खर्चे के लिए ला करके गिन के ड्रॉल में रख दिया। तो रखने का मतलब है यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैश आपके पास आ गया, नगद बैंक से निकाल लिया आपने 60,000 और पूरा पेमेंट 80,000 बाई, ठीक है, बैंक अमाउंट विड्रॉन फॉर द ऑफिस यूज एंड फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, इसके बाद रिसीव्ड बाय चेक फॉर ए बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, 10,000 आपको बैड डेप्ट मिला है, तो आपको कैसे करना होता है ये एंट्री, चेक से मिला है या बैंक से, चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर। कितनी बार बताया कि एंट्री आप पहले से जानते हैं। इस केस में जीएसटी वेस्टी नहीं लगती, पिछले कई ट्रांजेक्शन से हम जीएसटी नहीं करते आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कब कब नहीं लगती। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर 10,000 बीइंग बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बीइंग बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये आपका है 9th। 10th देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट 25%। तो 60,000 रुपये का सामान, ये बात ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग मतलब कीमत, उसकी कीमत कितनी थी 60,000 रुपये। इस 60,000 में आपको प्रॉफिट ऐड करना है, 60,000 का जो है 25% आपको प्रॉफिट ऐड करना है, जो कि हो जाएगा कितना 15,000 रुपये। तो 60,000 का सामान और 15,000 का प्रॉफिट, जो उसका बिक्री मूल्य है, जो उसका सेलिंग प्राइस है, वो आपके सामने कितना निकल करके आया 75,000 रुपये। लेस टीडी करना है तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट 10%। तो 7,500 आप यहाँ से माइनस हो जाएगा और जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी वो आपका हो जाएगा 67,500। तो ये तो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट के बाद। कैश डिस्काउंट अलाउड 2% ऑन सेल प्राइस, और यहाँ पे जो है कैश डिस्काउंट आपको अलाउ करना है 2% ऑन द सेल प्राइस, 67,500। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो चूंकि पहले आपको जीएसटी लगानी पड़ेगी, तो सेल करिए फटाफट। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना होगा बेटा 67,500। साथ ही जीएसटी लगेगा आपका, आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट यस जीएसटी अकाउंट। अभी 67,500 का जब आप जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी शुरू में ही दिया है 6% लगाना, और ये एज्यूम करके कि ये उत्तर प्रदेश की कहानी चल रही है, ठीक है। तो 67% के हिसाब से आ जाएगा आपका 4050, आप करके देख लीजिएगा 6%, 4,050 और 4,050 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे कैसे पेमेंट आएगा, चूंकि 67,500 पे आपको जब डिस्काउंट अलाउ होगा तो आप लिखेंगे लेस कैश डिस्काउंट। लेकिन अगर मैं बेटा कैश डिस्काउंट की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा सर कैश डिस्काउंट इस वाले वैल्यू पे थोड़ी अलाउ होगा, सॉरी ये जो टोटल वैल्यूज पे थोड़ी अलाउ होगा, कैश डिस्काउंट इसी पे अलाउ होगा ना। तो मतलब 67,500 की जो वैल्यू है उसी पे आप चार्ज कर देंगे 2/100, जो कि हो जाएगा 1350। कितना हो जाएगा बेटा 1,350 रुपये, करके देख लीजिएगा 1,350 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ से आप 1,350 रुपये। तो जो फाइनल पेमेंट आपको मिलने वाला है वो हो जाएगा 74,000, सॉरी ओके स्टूडेंट्स। तो अगर मैं जीएसटी इसमें ऐड कर दूँ बेटा, सी जीएसटी ऐड कर दूँ, एस जीएसटी ऐड कर दूँ, तो कितना हो जाएगा ये सी जीएसटी एस जीएसटी ऐड करने के बाद 4050। तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 75,600। कितना हो जाएगी 75,600। तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब 75,600 तो हमारे सामने है, लेकिन हम इसमें माइनस करेंगे लेस सीडी कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट 2%। लेकिन 2% इस पे नहीं लगेगा, ध्यान से इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा ना 67,500 पे। तो 67,500 का 2/100 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 1,350 रुपये। इसको जब माइनस कर देंगे तो जो फाइनल पेमेंट मिलेगा आपको वो मिलेगा 74,250। कितना मिल जाएगा 74,250 रुपये। दिखाएंगे कैसे सर, पेमेंट हमारे पास कैसे आ रहा है बैंक से, हाँ बैंक से आ रहा है, चेक से आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 74,250 और इसी के साथ साथ डिस्काउंट आपका पेस्ट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 1,350 रुपये। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं, नरेशन आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग अमाउंट सेल एंड डिस्काउंट, बीइंग गुड सेल एंड डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पे आपके सामने होमवर्क है, आप होमवर्क को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, एकदम सेम उसी टॉपिक पे मैंने होमवर्क दिया है, तो कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।